पिछली कक्षा में हमने ब्रिटिश संविधान में अभिसमय की अभिसमय का अर्थ, अभिसमय के लक्षण, अभिसमय के प्रकार के विषय में अध्ययन किया। आज हम अभिसमय का महत्व, अभिसमय का पालन क्यों किया जाता है और अभिसमय एवं कानून में क्या अंतर है, इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का बहुत महत्व है, अभिसमय की बहुत उपयोगिता है और अभिसमय का बहुत योगदान रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि परंपराओं या अभिसमयों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। अभिसमय या परंपराएं संविधान को बदलते हुए या बदली हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालती हैं कि जो अभिसमय है या परंपराएं हैं वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान को ढालती हैं। अभिसमय संविधान की मूल शक्ति है। ये ब्रिटिश संविधान की व्यवहार संहिताएं हैं। ब्रिटेन में अभिसमय संविधान की आत्मा है। अब देखें तो अभिसमय या परंपराएं न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक हैं, वरन वे संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती है कि जो अभिसमय है वो शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करती है। उदाहरण के लिए यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती कि कानून निर्माण किया जाए उसके 3 वाचन होने चाहिए। परंपरा है तो उसने शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करती है और देखें तो संविधान के विकास में सहायक है। जो अभिसमय है या वैधानिक परंपराएं हैं वे संविधान के विकास में भी सहायक हैं। संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा जो कि वो निरंकुश राजतंत्र के रूप में शुरू की थी, किंतु आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है और राजतंत्र से लोकतंत्र का यह रूप इंग्लैंड में को यकायक रूप ही प्राप्त नहीं हुआ, वरन इसके लिए उसने एक लंबी रास्ता तय किया, लंबी यात्रा तय की। संविधान के इस विकास का कुछ श्रेय जहां मैग्ना कार्टा 1215, पिटीशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट जो 1689 में कुछ अधिकार पत्रों को दिया जा सकता है। अब देखें कि मैग्ना कार्टा तो इंग्लैंड में हेनरी द्वितीय ने बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी रिचर्ड एवं जॉन की गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हो गए। जॉन जब इंग्लैंड का शासक बना तो सामंतों ने इस निरंकुश एवं अदूरदर्शी शासन के अत्याचारों से परेशान होकर उसके खिलाफ में या उसके विद्रोह कर दिया। किसके? जॉन के खिलाफ। और सन 1215 में उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया। किसको? जॉन जो शासक था उसको। और यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से विख्यात है जो 1215 में आया। इस मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुशता का अंत कर दिया और राजतंत्र व विधि के शासन की स्थापना की और यह जनता की स्वतंत्रता व अधिकार का मूल आधार बन गया। अर्थात इस अधिकार पत्र से मर्यादित राजतंत्र या वैधानिक शासन की नींव पड़ी। उसी प्रकार से अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट जो 1689 में आया, यह गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में इंग्लैंड में हुई के बाद संसद 1689 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम जो शासक था उससे उस अधिकार पत्र को मनवाने में सफल हुई, जिसमें राजा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे कि संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर या टैक्स नहीं लगा सकता। राजा को कम से कम
एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी चाहिए और संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और संसद की पूरी स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रह सकता। ये आदि बातें इन जो अधिकार पत्र था, बिल ऑफ राइट था, इसमें शामिल की गई। तो वहाँ अधिकांश में राजतंत्र का लोकतंत्रीयकरण परंपराओं द्वारा हुआ है। अगला देखें कि संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, जो अभी समय है या परंपराएं हैं वो संविधान को कार्य रूप प्रदान करती हैं और अभी समय या परंपराएं न केवल संविधान के विकास में सहायक हुई है वरन उसे कार्य रूप भी प्रदान करती है। इंग्लैंड में सम्राट कानूनी संप्रभु हुए तथा मंत्रिमंडल, संसद व अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण अपनाने पर शासन के विभिन्न पक्षों में विरोध उत्पन्न हो जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है और इस परंपरा के कारण ही राजनीतिक संप्रभु तथा कानूनी संप्रभु में सामंजस्य बैठता है, सामंजस्य स्थापित होता है। अगला देखें तो जो परंपराएं हैं वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जो बहुसंख्यक शासक है वहाँ पर जो बहुसंख्यक जनता है उस अल्पसंख्यक जनता है, तो जो परंपराएं हैं वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। और केसी बियर कहते हैं कि अभी समय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार देखें तो अभी समय राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाते हैं कि अभी समय ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। जैसे देखें कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ एक 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है और कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 में की गई थी, लेकिन इसका आधुनिक जो स्वरूप है वह 1947 के बाद निर्धारित हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है किसका, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का, वो है लोकतंत्र की स्थापना करना, साक्षरता को बढ़ाना अर्थात लोगों को शिक्षित करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना कि हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, मुक्त व्यापार स्थापित होना चाहिए और विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। और इसके प्रमुखों की प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक होती है किसकी, राष्ट्रमंडल की। तो इस प्रकार से देखा कि इनका जो महत्वपूर्ण परंपराएं हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखते हैं अभी समय या परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। तो उसके अनेक कारण हैं कि पालन क्यों किया जाता। तो देखें कि परंपराएं, वैधानिक परंपराएं या अभी समय उपयोगी हैं, उनका महत्व है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। शासन व्यवस्था अभी समय पर आधारित है। पहले भी चर्चा की कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, तो वहाँ पर अलिखित होने के कारण परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और अभी समय जन समर्थन पर आधारित है कि जो अभी समय है या परंपरा है उनका जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता का पूर्ण उसमें सहमति है और जनता के समर्थन होने के कारण, सहमति होने के कारण उसका पालन जनता करती है। और परंपराएं या अभी समयों ने संविधान की कार्य प्रणाली को सुगम बनाया है। जो संविधान की कार्य प्रणाली है उसको अभी समयों ने या परंपराओं ने सुगम बनाया है, आसान बनाया है और अच्छा बनाया है। और अभी समय द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ है कि शुरुआत में वहाँ राजतंत्र था और जो परंपराएं धीरे धीरे स्थापित हुई उसके आधार पर राजतंत्र से लोकतंत्रीकरण की तरफ और अभी समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अभी समय या वैधानिक परंपराएं सम्मान, संहिताएं और ब्रिटिश लोगों का स्वभाव है कि वे अभी समयों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हैं कि उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं इनका पालन करते हैं। कि ब्रिटिश लोग हैं वो स्वयं अपनी आत्मा से, अपने हृदय से सम्मानपूर्वक इनका पालन करते हैं, किसी डर, किसी भय के बिना। और अभी समयों के पालन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है
कि व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे नियम लिखित हो या अलिखित हो। इसलिए ब्रिटिश लोग, वहाँ की जनता, वहाँ का शासक वर्ग अभिशमों का पालन करता है, क्योंकि उनके पीछे नैतिकता है, व्यक्तियों का समर्थन है, जन भावना है, उपयोगिता है, कल्याणकारी भावना है। इसलिए लोग उनका और शासन उनका पालन करते हैं। अब देखें कि कानून और अभिसमय में अंतर, कि जो अभिसमय है और कानून है इसमें क्या अंतर है। कि संविधान की विधियों या कानून और संविधान की परंपराओं या अभिसमयों में सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है, कि स्पष्ट रूप से हम उनमें अंतर नहीं कर सकते। और उसका कारण यह है कि दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं, कि संविधान है उसमें कानून का और परंपराओं का दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और दोनों का बहुत ज़्यादा सम्मान है। इसलिए उनमें स्पष्ट रूप से अंतर तो नहीं कर सकते। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं, समान विश्वास रखते हैं और समान आस्था और श्रद्धा रखते हैं, और दोनों का समान रूप से पालन किया जाता है। फिर भी दोनों में कुछ अंतर है, और उस अंतर को हम देखें कि कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती। अगला देखा कि कानून होते हैं वो लिखित होते हैं, उनको लिखा गया है, जबकि अभिसमय अलिखित होते हैं, वो लिखित रूप में नहीं है। और जो कानून होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि अभिसमय कई बार अस्पष्ट एवं अनिश्चित हो सकते हैं। और कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, कि कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है, जबकि परंपराओं का निर्माण संसद के द्वारा नहीं किया जाता है। परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश उत्पन्न हो जाती है। और कानून और अभिसमय के उपयुक्त भेद मात्र सैद्धांतिक हैं। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, ब्रिटेन में अभिसमय का कानून के समान ही पालन किया जाता है। इस प्रकार से हमने आज ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व, उनका पालन क्यों किया जाता है और मोटे रूप में कानून और अभिसमय में क्या अंतर है, इस विषय के बारे में अध्ययन किया।